गुड इवनिंग स्टूडेंट, मैं नीरज सर। क्लास 12 के स्टूडेंट, आपका बहुत जबरदस्त क्लास इस समय यूट्यूब पर चल रहा है, वो भी फ्री में। नीरज सर लेकर आते हैं, पूरा होल सिलेबस इस समय चल रहा है एकदम सिस्टम से। तो चलो नेक्स्ट, जैसे अभी जो टॉपिक है नेक्स्ट वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ थिन इनफिनाइट चार्ज प्लेन शीट। और इसके पहले हमने इलेक्ट्रिक फील्ड देखा था किसका, इनफिनाइट चार्ज लेंथ था वायर का। तो आप इस समय गॉस का क्या देख रहे हैं, गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं, जो कि हर साल चाहे स्टेट बोर्ड हो, आईसीएसई बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, दुनिया का कोई बोर्ड हो, अगर क्लास 12 का ये सिलेबस चल रहा है और गॉस अगर पढ़ रहे हैं तो ये हर साल आता है, चाहे कोई बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, हर साल यहाँ से एक क्वेश्चन पुटअप किया जाता है, वो भी इसका डेरिवेशन के साथ। तो गॉस लॉ को डिफाइन करने और उसके डेरिवेशन। तो आज का जो डेरिवेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ थिन इनफिनाइट प्लेन शीट का है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आउट है ये। तो देखिए इसमें क्या है कि जैसे प्लेन शीट की बात चल रही है, जैसे मान लीजिए प्लेन शीट की बात चल रही है, तो पहले तो हम एक डायग्राम यहाँ पर बनाएंगे, ठीक है। जैसे मान लो कि ये प्लेन शीट का डायग्राम हम बना रहे हैं, और देखो जैसे सपोज दिस इज द प्लेन शीट, तो दिस इज द प्लेन शीट, और तो मान लीजिए कि ये स्टूडेंट प्लेन शीट, कुछ नहीं, ये डायग्राम है, ठीक है। और ये पूरा चार्ज है, प्लेन शीट क्या है, पूरा चार्ज है। जैसे ये दिस इज द प्लस चार्ज है इस पर, ये देखो ये पूरा चार्ज है। तो चार्ज यूनिफॉर्मली जो है डिस्ट्रीब्यूटेड है प्लेन शीट पर, पूरा चार्ज यूनिफॉर्मली जो है पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है प्लेन शीट पर। तो इसके आइदर साइड, मतलब लेफ्ट और राइट दोनों साइड से इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो रहा है, एमिट हो रहा है, इक्वल इलेक्ट्रिक फ्लक्स दोनों साइड जा रहा है, मतलब लेफ्ट से भी जा रहा है, राइट से भी जा रहा है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स इधर से जा रहा है उतना उधर से जा रहा है। तो अगर हम बात करें टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो जा रहा है, तो टोटल देयरफॉर टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स या नेट भी कह सकते हैं, इसके जगह आप नेट वर्ड का भी यूज कर सकते हैं, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है ना, एमिटेड ठीक है ना, थ्रू प्लेन शीट। तो प्लेन शीट के थ्रू जो है नेट जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाहर जा रहा है तो वो कितना है, तो फाई जो नेट बाहर जा रहा है इसका मतलब वो फाई 1 है और प्लस फाई 2। और जबकि कंडीशन क्या है, अगर यहाँ पर देखा जाए तो सिंस फाई 1 बराबर फाई 2 है, ठीक है, तो सिंपली उसे फाई भी लिखा जा सकता है क्योंकि वो दोनों बराबर है आपस में। तो फिर ये कितना हो गया, 2 फाई आ रहा है, 2 फाई इलेक्ट्रिक, ठीक है, 2 फाई। तो इसका ये भी तो मतलब हो गया कि अगर फाई ई नेट की बात जो हम किए हैं तो वो 2 फाई है, और जबकि फाई क्या होता है, तो फाई, ठीक है, ई नेट जितना यहाँ से निकलेगा तो वो 2 इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा, ई डी एस। गॉस लॉ यही कहता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। और फिर यहाँ पर देखो 2 बाहर है और इसे क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन ई डी एस कॉस, और यहाँ 0 आ जाएगा क्योंकि आप जानते हैं ना थीटा कितना चल रहा है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड में 0 डिग्री चल रहा है, थीटा कितना चल रहा है, 0 डिग्री चल रहा है, बहुत आसान है। तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, 2 और ई बाहर आएगा और इंटीग्रेशन ds और इनटू कितना 1 और इंटीग्रेशन यहाँ पर ds, मतलब टोटल सरफेस एरिया जो प्लेन शीट का है, इंटीग्रेशन ऑफ ds वो भी कितना होगा, 4 पाई r स्क्वायर। देयर इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ प्लेन शीट, दैट इज द 4 पाई r स्क्वायर। और किसका था 4 पाई r स्क्वायर, स्फीयर का, स्फीयर का भी टोटल सरफेस एरिया मतलब इंटीग्रल ऑफ द ds व्हाट क्या आपने लिया था, 4 पाई r स्क्वायर आपने लिया था। यहाँ पर भी इंटीग्रेशन ऑफ ds मतलब टोटल सरफेस एरिया ऑफ द गिवन प्लेन शीट, दैट इज द 4 पाई r स्क्वायर। तो मीन उसे हम यहाँ पर क्या लिख लेंगे, आप इस लाइन को इधर भी देख सकते हैं, यहीं पर लिख दे रहा हूँ, 2e और मल्टीप्लाई 4 पाई r स्क्वायर। स्टूडेंट आपको पता है कि फाई नेट की बात चल रहा है, तो ये गॉस लॉ के अकॉर्डिंग, गॉस का जो थ्योरम है उसके डेफिनेशन में आया ना, नेट फ्लक्स किसके बराबर होता है, q अपान एप्सिलॉन के, तो q अपान एप्सिलॉन नॉट। और ये एक इक्वेशन आप बना लीजिए यहाँ पर, सपोज दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट। अब आपको इसमें लेट करना पड़ेगा, क्या लेट करना पड़ेगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी, क्या लेट करना पड़ेगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी, लेट द सरफेस charge
डेंसिटी ऑफ द प्लेन शीट तो प्लेन शीट का सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना है, सिग्मा। मान लिया कि प्लेन शीट का सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना है, सिग्मा है। कितना है, सिग्मा। तो फिर देयरफॉर सिग्मा बराबर क्या हो गया, देयरफॉर सिग्मा बराबर चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया। क्या हो जाएगा, चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया। या फिर हम कह सकते हैं कि चार्ज इक्वल टू सिग्मा मल्टीप्लाई 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है ना, क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। और ये चार्ज की वैल्यू हमें कहां पुट करना है, इक्वेशन फर्स्ट में। नाउ यूजिंग the value of charge into equation first। तो इक्वेशन फर्स्ट में हम पुट कर देंगे। इक्वेशन फर्स्ट में अगर पुट करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा भाई, तो फिर ये निकल के क्या आ जाएगा, Q मतलब देखो ये Q है ना, देखो Q अपान एप्सिलॉन नॉट और बराबर 2b। तो Q की वैल्यू यहाँ पर ऑलरेडी आया हुआ है, कितना, सिग्मा मल्टीप्लाई 4 पाई आर स्क्वायर अपान में कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट और इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 और मल्टीप्लाई 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई देखो 4 पाई आर स्क्वायर कैंसिल। तो फिर E बराबर कितना आ जाएगा, तो E बराबर आ जाएगा सिग्मा अपान में 2 एप्सिलॉन। कितना आ गया आंसर, E इक्वल टू सिग्मा अपान में 2 एप्सिलॉन। ऑल ऑफ यू गेटिंग क्लियर? बहुत आसान है, बहुत। तो देखिए ये हर साल आता है, आउट है ये, स्टेट बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, आईसीएसई बोर्ड हो, कोई दुनिया का बोर्ड हो, अगर ये सिलेबस में है दाखिला तो मतलब इसके 3 एप्लीकेशन है, तीनों में से एक आता है। तो इस समय सेकंड एप्लीकेशन चल रहा है, पहला हो चुका है, सेकंड एप्लीकेशन चल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ थिन इनफिनाइट चार्ज प्लेन शीट के कारण हम निकाल रहे हैं। तो ये रहा चार्ज प्लेन शीट जो कि पॉजिटिवली चार्ज यूनिफॉर्मली तरीके से डिस्ट्रीब्यूट है और दोनों तरफ इसके फ्लक्स निकल रहे हैं, दोनों तरफ तो बराबर निकलेगा। अरे शीट ऐसे है, जितना इधर निकलेगा उतना इधर निकलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। ऑल ऑफ यू गेटिंग क्लियर? तो फिर यहाँ पर क्या हो गया कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो एमिट हो रहा है, टोटल जितना निकल रहा है, टोटल जितना एमिट हो रहा है, ठीक है ना, कहाँ से, इस प्लेन शीट से, तो वो दोनों तरफ जा रहा है, मतलब उसके लेफ्ट और राइट दोनों तरफ जा रहा है। और जबकि वो आपस में बराबर भी है, मतलब ये दोनों तरफ जा रहा है, बराबर भी है वो, ठीक है। एक इधर निकल रहा है मतलब फाई और इधर भी फाई जा रहा है, दोनों बराबर है, इसका मतलब दोनों ऐड हो जाएगा तो टोटल नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा 2 फाई। और फाई क्या होता है अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, इंटीग्रेशन वेक्टर E डॉट ds। ये देखो इंटीग्रेशन वेक्टर E डॉट ds और दो वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट ऑलवेज दैट इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई ऑफ देयर मैग्नीट्यूड एज वेल एज देयर कोसाइन एंगल बिटवीन देम। ओके, तो मल्टीप्लाई देयर मैग्नीट्यूड एंड कोसाइन एंगल बिटवीन देम एंड देयर इज द थीटा हाउ मच 0 डिग्री। इसमें 0 चलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड चल रहा है ना, 0 चलेगा। तो 0 आपने रख दिया, cos 0 वैल्यू 1, तो ये भैया 1 हो गया, E बाहर आ गया। इंटीग्रेशन ds मतलब टोटल सरफेस एरिया ऑफ द प्लेन शीट, देख लो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द प्लेन शीट क्या है, 4 पाई r स्क्वायर है। तो q अपान एप्सिलॉन यहां बराबर 2e एंड मल्टीप्लाई 4 पाई r स्क्वायर। फिर देखो मैंने लेट किया, तो देखो अब इधर लेट वाला चलेगा। आपने इसके पहले इनफाइनाइट लेंथ ऑफ वायर देखा, उसमें भी मैंने क्या लेट किया था, सरफेस चार्ज डेंसिटी लैम्डा, लैम्डा बराबर 4 पर यूनिट लेंथ था। और यहाँ पर क्या है, लेट द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ द प्लेन शीट क्या है बताओ, यहाँ पर ये देखो सिग्मा, और सिग्मा बराबर क्या हो गया, तो सिग्मा बराबर आपका हो गया चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया 4 पाई r स्क्वायर। तो q इक्वल टू, तो q बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा इनटू 4 पाई r स्क्वायर। फिर ये जो चार्ज की वैल्यू आया इसको हमने पुट कर दिया है कहाँ, इक्वेशन फर्स्ट में। तो इक्वेशन फर्स्ट में मैंने पुट किया, तो सिग्मा इनटू 4 पाई r स्क्वायर ये आया है, जो वैल्यू वो रख दिया, तो अपान में एप्सिलॉन और इक्वल टू 2e मल्टीप्लाई 4 पाई r स्क्वायर। 4 पाई r स्क्वायर दोनों साइड से कैंसिल हो गया, और फिर e बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन। Hence we have to get the answer। आंसर आ गया, बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत ही आसान है, बस आपको लगना है और करना है। एक डायग्राम बनाना है और नीरज सर जैसे बता रहे हैं बस उसी आसान भाषा में आप कर दीजिए, कुछ भी नहीं है। ओके, ऑल यू गेटिंग क्लियर? आपने नोट कर लिया कि नहीं? नोट कर लीजिए, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट कर लिया आपने, शाबाश, बहुत अच्छे, बेहतरीन। ओके, गुड बाय ऑल ऑफ यू।